अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। मोहतरम सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। No wisdom, insight or counsel can prevail against the Lord Yehovah. Sadaqallahul Azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul kareem wa nahnu ala dhalika minash shahideen। सबसे बेहतरीन और खुसूसी तारीफ़ सज़ावार है उस परवरदिगार के लिए जिसे मैं और आप दुनिया की मुख्तलिफ़ ख़ूबसूरत ज़ुबानों में ख़ूबसूरत और बेहतरीन नामों से याद करते हैं। परमेश्वर, सर्वेश्वरा, सृष्टिकर्ता, अक्षर परब्रह्म, यहोवा, अल्लाह और वाहिगुरु जैसे नामों से उसे दुनिया भर में पुकारा जाता है। और हज़ारों लाखों सलातो सलाम हो अल्लाह के तमाम पैगंबरों पर और अल्लाह के अंतिम ऋषि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन्होंने अल्लाह का सच्चा पैगाम अल्लाह के बंदों तक पहुँचाया और उसका हक़ अदा किया। अजीज़ साथियों, पिछले दिनों में दुनिया भर में भी और बिलखुसूस हमारे मुल्क अज़ीज़ में बड़ी तेज़ी से बढ़ते हुए क़त्ल और गारतगिरी और मारपीट के वाक़यात में जो इजाफ़ा होता चला जा रहा है, उसका आप भी मुशाहिदा कर रहे होंगे। कहीं किसी पर यूं ही किसी ख़ास धर्म को, किसी ख़ास कम्युनिटी को बिलोंग करने की वजह से लोगों का एक जत्था, एक मॉब घेर लेता है और फिर उसकी पिटाई करता है और अपने मनपसंद नारे उनसे ज़बरदस्ती बुलवाए जाते हैं। एक वाक़या जहाँ पर चंद हिंदुओं ने मिलकर एक मुसलमान को घेरा और उसे मारा और ज़बरदस्ती जय श्री राम कहने पर मजबूर किया, जिसमें हिंदुओं ने जाने अनजाने के अंदर अपनी इस बुरी हरकत से श्री राम का नाम खराब किया। और जहां पर वो मुसलमान जो श्री राम की हकीकत से वाकिफ नहीं है और इस रवैये की वजह से और तैश में आकर, यानी लोगों का दिल यही चाहता है कि अब तो नहीं कहूँगा, बहरहाल बाज़ लोग मजबूरी में मार खाते वक्त कह भी देते हैं। और ऐसे और मुख्तलिफ वाक़यात। कोई ट्रेन में टिफ़िन के अंदर गोश्त लेकर जा रहा है, उसे घेर कर मारा गया। कहीं किसी की गाड़ी को और दुकान को और माल को नुकसान पहुंचाया गया। अजी साथियों, ये सब जो वाक़यात हैं, ये बता रहे हैं कि हमारी मुल्क की जो इंटेग्रिटी है, जो हमारा सोशल फैब्रिक है, वो तार तार हो रहा है। और इस नुकसान से दो चार
सिर्फ किसी एक कम्युनिटी के लोग नहीं हो रहे हैं, अगरचे कि कोई एक कम्युनिटी या दो कम्युनिटीज़ टारगेट पर हैं और उन्हें निशाना बनाकर दूसरी कम्युनिटीज़ अटैक कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन इसके साथ में यानी ये मुस्लिम कम्युनिटी है और क्रिश्चियन कम्युनिटी है, यानी अगर पॉपुलैरिटी के और ये टारगेट की हैसियत से निशाना बनाकर नुकसान पहुंचाने की हैसियत से अगर देखा जाए तो ये दो कम्युनिटीज़ हैं जो हिट लिस्ट पर हैं। लेकिन साथ में ये भी हो रहा है, आपने ये भी देखा होगा कि नुकसान पहुंचा देने के बाद, किसी का कत्ल कर देने के बाद फिर जब तहकीकात हुई तो पता चला कि अरे वो तो हमारी अपनी कम्युनिटी का, हमारे अपने है ना ग्रुप का आदमी था। तो इस हवाले से कोई भी कम्युनिटी असल में महफूज नहीं है। वो नुकसान पहुंचाने वाले भी जाने अनजाने में अपने आप को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं और बाद में इस बात का रियलाइजेशन उन्हें हो रहा है कि अरे हमने अपनी ही कम्युनिटी के लोगों को नुकसान पहुंचा दिया। भाई साथियों, दरअसल ये नफरत एक जहर का काम करती है और फौरन या कुछ अरसे के बाद में ये सबको नुकसान पहुंचाएगी, है ना। इमीडिएटली तो हो सकता है वो टारगेट कम्युनिटी को नुकसान पहुंच जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो नुकसान पहुंचाने वालों को भी ये नफरत अपने घेरे में लेती है और नुकसान पहुंचाती है। इसी नफरत को कम करने के लिए जो लोग काम कर रहे हैं और इस रवैये यानी ये रिलीजियस हेट्रेड, रिलीजियस पोलराइजेशन को कम करने के लिए, है ना, अगर हम कोई लाहे अमल तलाश कर रहे हैं, अगर हम कोई इसका सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, है ना, तो उस पर उसके हवाले से कुछ पहलू, कुछ सॉल्यूशंस, है ना, मैं आपके सामने वक्तन फ़वक्तन लगातार रखता चला जा रहा हूं। भाई साथियों, मजहब के या धर्म के, दीन के नाम से लोगों के अंदर जो लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी पैदा हो रही है ना, वो जो लोगों के अंदर एक गैर जिम्मेदाराना रवैया पैदा हो रहा है, वो इस नफरत के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ी वजह कि लोग एक इंतहाई गैर जिम्मेदाराना रवैया इख्तियार कर रहे हैं। उन्हें अकाउंटेबिलिटी का कोई डर नहीं है और उसके नतीजे में बेहुदी और बदतरीन और बर्बरियत वाली चीजें भी वो दीन के नाम से, धर्म के नाम से अपना रहे हैं। और कोई उन्हें जब तवज्जो दिलाने जाता है तो वो अड़ जाते हैं कि नहीं, हम जो कर रहे हैं, हम जो कह रहे हैं, हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो तो ऐन दीन के, धर्म के, रिलीजन के मुताबिक है। और वो अपनी उस रविश से बाज जब नहीं आते तो फिर जाहिर सी बात है उनकी वो गलत और गंदी हरकतों की वजह से बुरे असरात मुरतब होते हैं और फिर उसके रिएक्शन के अंदर, है ना, और वो बुराई का रिएक्शन क्या आएगा, बुराई के अलावा और क्या आएगा, है ना। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ये एक मुसल्लमा उसूल है ना, जो साइंस के अंदर इस तरह से इन अल्फाज में बयान किया जाता है। तो फिर बुराई करेंगे तो फिर उसका नतीजा बुराई की शक्ल में हमारे सामने आएगा, है ना। इसी को कर्मा प्रिंसिपल भी कहते हैं, द लॉ ऑफ कर्मा भी कहते हैं, है ना। जैसा करोगे वैसा भरोगे, आम इंसान की जबान में ये कहा जाता है। भाई साथियों, ये सारे शरारतों की जो असल है ना, हम उस पर बात कर रहे हैं आसमानी सहीफों की रोशनी में। और मैंने मुसलमानों के गैर जिम्मेदार रवैये के ऊपर जो मवाद आपके सामने रखा है ना, ये क्या सोच है जो लोगों के अंदर उनको गैर जिम्मेदार बनने पर उभारती है और कैसे अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर उस सोच को रद्द किया है और कंडेम किया है और सही सोच लोगों के सामने पेश की है,
है ना, वो जो अपने आप को मुस्लिम कहते हैं, अल्लाह का फरमाबरदार, तो फिर वो कैसी सोच को इख्तियार करें ताकि वो एक जिम्मेदार इंसान बने और अकाउंटेबल अपने आप को महसूस करें। और उसी के हवाले से मैं आपके सामने लगातार, यानी पिछले कुछ जुमों से अब तक 3 जुमे इस मौजू पर मैंने आपके सामने बात की, जहां पर ईसाइयों के अंदर ये लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी पैदा करने वाले तसव्वुरात और फिर उनको कंडेम करने वाले वो एविडेंसेस, वो बाइबल के वर्सेस, है ना, जो बताते हैं कि भाई ये तसव्वुर बाइबल का नहीं है या रियल क्रिश्चियनिटी का ये तसव्वुर नहीं है, है ना। बाइबल के अंदर तो अल्लाह ने, यहोवा ने बिल्कुल एक मुख्तलिफ, है ना, जिम्मेदाराना नजरिया पेश किया है ना। तो इस बात को भी जहन में रखते हुए आगे बढ़े कि मैं जिन चीजों को कंडेम कर रहा हूं वो धर्म के नाम से फैलाया गया पाखंड है, वो एक अलग चीज है, वो इंसानों का बनाया हुआ है। और दरअसल धर्म तो एक ही है, अलग अलग जमानों में, यानी बिल्कुल शुरुआत से अगर देखा जाए तो संस्कृत में उसका खूबसूरत नाम है सनातन धर्म। और जब जब दीन की, धर्म की तालीमात को भुलाया गया तो हर बाद में आने वाले पैगंबर ने वही सच्ची तालीमात को झूठी तालीमात से पाक करके, साफ करके, है ना, श्रेष्ठ करके दोबारा लोगों के सामने पेश किया और उसी असल पुराने प्राचीन वैदिक धर्म की जो है याद दहानी करवाई। हाँ, जुबान अलग थी, अंदाज़े गुफ्तगू, अंदाज़े बयान अलग था। वार्निंग देने वाला जो पैगंबर था, जो ईश दूत था, जो प्रॉफिट था, वो कोई और था, और जो पैगंबर आए, जो रसूल आए, उन पर कोई और किताब नाजिल हुई जो किसी और जुबान में थी, लेकिन पैगाम वही था, है ना, वही सच्चा पैगाम जो बिल्कुल शुरू में दिया गया था, वही याद दिलाया गया। मैं उसकी पूरी पूरी ताईद में बात कर रहा हूं, है ना, स्क्रिप्चर की ताईद में बात कर रहा हूं और इस पाखंड को मैं कंडेम कर रहा हूं। ये दोनों चीजें बिल्कुल अलग अलग हैं। और अब चूंकि मैं यानी क्रिश्चियनिटी के हवाले से बात कर रहा हूं तो ये बात यानी बिल्कुल फिर इस तमीज के साथ में हम देखें कि मैं होली बाइबल को कंडेम नहीं कर रहा और क्रिश्चियनिटी के ट्रू मैसेज को मैं कंडेम नहीं कर रहा, बल्कि उसको मैं अपहोल्ड कर रहा हूं, उसकी मैं ताईद और तस्दीक कर रहा हूं, उसको आपके सामने मैं रख रहा हूं। और जो चीजों को मैं कंडेम कर रहा हूं वो क्रिश्चियंस के अंदर फैलाई गई और आज बहुत आम, है ना, वो बातिल तसव्वुरात को मैं कंडेम कर रहा हूं। ठीक है, तो उस हवाले से मैंने आपके सामने रखा था ओरिजिनल सिन का तसव्वुर और उसको किस तरह बाइबल कंडेम करता है, वो तसव्वुर बाइबल में नहीं पाया जाता, ये मैं आपके सामने रख चुका हूं। उसी के तसलसल में अब आगे जो हम बात देख रहे हैं वो ये है कि अब यानी ये बताया गया कि भाई इंसान गुनाह को लेकर ही पैदा होता है, ये बातिल तसव्वुर, और फिर जाहिर सी बात है वो अपनी जिंदगी में भी सिन करता है, पाप करता है, गुनाह करता है ना। तो अब ये जो पापों का पश्चाताप है, ये गुनाहों की मगफिरत का, माफी का जो मामला है ना, सैल्वेशन फ्रॉम सिंस का जो मामला है कि भाई अब गुनाह हो गए हैं, अब उन गुनाहों की तलाफी कैसे हो, है ना। तो गुनाह 2 किस्म के हैं, एक वो ओरिजिनल सिन जो आदम अलैहिस्सलाम ने गुनाह किया था, वो गुनाह को लेकर इंसान जो है, हर इंसान पैदा हो रहा है, और फिर वो दूसरे गुनाह जो वो खुद अपनी जिंदगी में करता है और गुनहगार बन जाता है ना। अब इन दोनों की माफी कैसे हो, तो उस पर एक और बातिल नजरिया जो ईसाइयों के अंदर बहुत आम है, बहुत मशहूर है, वो है कि फॉरगिवनेस ऑफ सिंस थ्रू ब्लड शेड। और ये ऐसा है कि सिर्फ और सिर्फ खून बहाकर ही इंसान के गुनाहों की तलाफी हो सकती है। यानी ये नहीं कि और भी तरीके हैं गुनाहों की माफी के और ये भी एक तरीका है, ऐसा नहीं, बल्कि उनके पास जिस नजरिए को मैं बातिल कहकर आपके सामने रख रहा हूं, जिसे मैं कंडेम कर रहा हूं, वो ये है कि सिर्फ और सिर्फ ओनली एंड ओनली थ्रू ब्लड शेड कैन अ पर्सन सीक फॉरगिवनेस। ठीक है, इसके अलावा गुनाहों की माफी का कोई तरीका ही नहीं है। ठीक है, और फिर इसमें आगे बढ़ते हुए इससे जुड़ा हुआ वो तसव्वुर कि भाई खुदा ने अपने इकलौते बेटे को भेजा और उसका खून बहाकर, है ना, ईसा अलैहिस्सलाम का खून बहाकर सारे इंसानों की गुनाहों की
माफी का एहतमाम कर दिया, जिसकी वजह से फिर क्या तस्वुर लोगों के जहनों में पैदा होता है कि भाई हमारे गुनाहों का मुहासिबा हमसे नहीं किया जाएगा। वी आर नॉट अकाउंटेबल फॉर आवर सिंस, वी आर फ्री। बेसिकली क्या हो गया अब उसके नतीजे में? वी आर फ्री टू डू वॉट एवर वी कैन। अब हम जो चाहे कर सकते हैं, पाप करें पुण्य करें कोई फर्क नहीं पड़ता। पुण्य तो अच्छी बात है, पाप करेंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे पापों की क्षमा का जो बंदोबस्त है वो हो चुका है ना। हमारे गुनाह सारे माफ किए जा चुके हैं, उनका बदला किसी और ने चुका दिया। तो ये साथियों, ये जो अब उसमें से ये जो पहलू है कि सिर्फ और सिर्फ खून बहाकर ही, ब्लड शेड से ही गुनाह माफ होते हैं, ये जो नजरिया ईसाइयों में पाया जाता है ना, उस पहलू पर आज हम बात कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो स्टेटमेंट है, इस जैसा कोई स्टेटमेंट, जाहिर सी बात है मैं वो एग्जैक्ट अल्फाज नहीं कह रहा, और यही बात अलग अलग है ना अंदाज के अंदर अलग अलग अल्फाज के साथ में जो है बयान की जाती है, मगर तस्वुर यही है ना, जो लोगों में पाया जाता है। इस तरह का इससे मिलता जुलता भी कोई स्टेटमेंट बाइबल के अंदर नहीं है। ये बड़ी यानी एक हैरत की बात है। यानी वो जो कॉन्सेप्ट या वो जो नजरिया, रिलीजियस आइडियोलॉजी का वो नजरिया जो उनके कोर है ना आइडियोलॉजी का हिस्सा है, जिस पर अब वो है ना पूरी क्रिश्चियनिटी जिस पर बेस्ड है, वो एक मर्तबा भी इंजील के अंदर बयान नहीं हुआ है, होली बाइबल के अंदर बयान नहीं हुआ, जिसमें ओल्ड टेस्टामेंट यानी तौरात भी आ जाती है और न्यू टेस्टामेंट भी आ जाती है, इंजील। पूरी होली बाइबल में एक जगह पर भी ये कोर प्रिंसिपल बयान नहीं हुआ। ये अपने आप में एक हैरत की बात है। ये अपने आप में इस बात को साबित करता है कि ये तसव्वुर खुदा का दिया हुआ है ही नहीं, क्योंकि अगर ये खुदा की तरफ से होता तो खुदा अपने किताब में कोई एक जगह कम से कम उसे बयान करता कि भाई ये उसूल है ना, मैंने सबको माफ कर दिया, लिहाजा यानी यही ब्लड शेड ही माफी, गुनाहों की माफी का और तलाफी का वाहिद एक जरिया है, ये बताना चाहिए। और फिर उसके आगे बताना चाहिए कि भाई इसका इंतजाम हो गया। ठीक है, तो सबसे पहली बात इस हवाले से ये रही कि ऐसा कोई एक स्टेटमेंट भी, इससे मिलता जुलता भी कोई स्टेटमेंट पूरे बाइबल के अंदर नहीं है। और फिर इससे आगे जब हम बढ़ते हैं और इंजील का मुतालिया करते हैं, होली बाइबल को हम स्टडी करते हैं, तो हमें पता चलता है कि इसके बिल्कुल बरखिलाफ तालीमात इंजील के अंदर, होली बाइबल के अंदर जो है दी गई है। अजी साथियों, क्या कहा गया? माफी के लिए, गुनाहों से माफी के लिए जो बातें इंजील में बताई गई हैं, उसके चंद एक हवाले मैं आपके सामने रख रहा हूं। सबसे पहला आप सुनिए, ये सेकंड बुक ऑफ क्रॉनिकल्स के चैप्टर नंबर 7 के वर्स नंबर 14। ओके, सेकंड क्रॉनिकल 7:14 के अंदर बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है? आप देखिए, when my people humble themselves, the ones who are called by my name, and pray, seek me, and turn away from their evil practices, I myself will listen from heaven, I will pardon their sins, and I will restore their land. कितनी खुली और वाज़ेह बात है गुनाहों के मग़फ़िरत के ताल्लुक़ से जो यहाँ पर बयान की गई है ना। मैं फिर पढ़ रहा हूँ और उसे हम यानी ट्रांसलेट करते हुए पढ़ेंगे। When my people, जब मेरे लोग, जब मेरे बंदे क्या करेंगे? 4 बातें इस एक वर्ष के अंदर 4 करने के काम बताए गए हैं जिसकी वजह से मग़फ़िरत की जाएगी। सबसे पहले humble themselves, जब वो अपने आप को आजिज और यानी अपने अंदर आजिजी और इनकिसारी पैदा करते हैं, है ना, उनके अंदर हम्बलनेस और ह्यूमिलिटी जब वो पैदा करते हैं, सबसे पहला काम करना है अपने आप को
अपने आप के अंदर इनकिसारी पैदा करो। When they humble themselves, यानी एरोगेंट नहीं रहना है, तकब्बुर नहीं करना है, अपने आप को आजिज और मुनकसिर बनाना है। हम्बल देम से पहली बात। कौन है ये लोग, उसकी वजाहत ये दरमियान में की गई। द वंस हु आर कॉल्ड बाय माय नेम, लोगों में से वो जिनको मेरे नाम से बुलाया गया, यानी खुदा को मानने वाले हुए ना ये, यानी सारे लोगों को खुदा के नाम से अगर बुलाया गया, मगर उसमें से आए कौन, वही लब्बैक कहेंगे, वही आएंगे जो खुदा को मानते हैं, है ना। तो उन लोगों की जो है बात यहां पर हो रही है। वो वजाहत के बाद में फिर कहा गया कि दूसरा करने का काम क्या है, एंड प्रे, और वो इबादत करते हैं, वो उपासना करते हैं। फिर तीसरा, सीक मी, वो मेरे मुतलाशी हैं, वो मेरी तलाश में हैं, वो मुझे यानी परमेश्वर को, खुदा को खोज रहे हैं, खुदा की तलाश में हैं, सीक मी, और वो खुदा को खोजते हुए खुदा को पा लेते हैं। एंड चौथा, टर्न अवे फ्रॉम देयर ईवल प्रैक्टिसेस, ये जो अपनी मुजरिमाना हरकतें हैं, ये जो शैतानी अमल हैं, ये जो बुरे आमाल हैं, ये जो पाप हैं, उनसे वो पलट जाते हैं, है ना, उन्हें छोड़ देते हैं। आई माई सेल्फ विल लिसन फ्रॉम हेवन, तो मैं खुद, है ना, ऊपर से, हेवन में से सुनूंगा। आई विल पार्डन देयर सिंस, मैं उनके गुनाहों की माफी करूंगा, मैं उनके गुनाहों को माफ करूंगा, मैं उनकी मगफिरत कर दूंगा। एंड आई विल रिस्टोर देयर लैंड, और उनकी जमीन मैं उनके हवाले वापस कर दूंगा। यानी खुदा की नाफरमानी का एक और नतीजा यह भी है कि लोगों के हाथों से उनकी जमीनें छीन ली जाती हैं, वो वापस कर दी जाएंगी, वो, है ना, उनकी हिफाजत का एहतमाम हो जाएगा अगर ये चार काम करेंगे। माफी भी मिलेगी, यानी दुनिया में भी उसके जो अच्छे नताइज हैं वो देखने को मिलेंगे, और खुदा की तरफ से माफी का भी इंतजाम हो जाएगा। चार काम बताए गए हैं, यानी होली बाइबल ये बता रहा है कि ये कर लो, मैं माफ कर दूंगा, खुदा माफ कर देगा। जबकि उसके मुकाबले में फिर ईसाई कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ ब्लडशेड के जरिए से खून बहाकर ही माफी हो सकती है, उसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। ऐसे साथियों, मैं दूसरा आपके सामने रेफरेंस पे कर यानी कोट कर रहा हूं, और एक तरीका जो बाइबल में बताया गया कि लोगों की गुनाहों की माफी कैसे हो सकती है। ये नंबर्स के चैप्टर नंबर 14 और वर्सेस 19 एंड 20 के अंदर इरशाद हुआ है, एंड नाउ लॉर्ड अकॉर्डिंग टू द ग्रेटनेस of your unchanging love, forgive, I pray, the sin of these people, just as you have forgiven them ever since they left Egypt. दुआ हो रही है खुदा की बारगाह में। The Lord answered, खुदा जवाब दे रहा है, I will forgive them as you have asked. इसका तर्जुमा देखिए, दुआ हो रही है। दुआ क्या हो रही है? एंड नाउ लॉर्ड, और अब ए परवरदिगार, ए खुदा, अकॉर्डिंग टू द ग्रेटनेस ऑफ योर अनचेंजिंग लव, आपकी वो मोहब्बत जो कभी तब्दील नहीं होती, उसके मुताबिक या उसकी अजमत के मुताबिक फॉरगिव, माफ कर दीजिए। आई प्रे, मैं दुआ कर रहा हूं, मैं मांग रहा हूं आपसे, क्या माफ कर दीजिए? द सिन ऑफ दीज पीपल, इन लोगों के गुनाहों को ए खुदा, आपकी मोहब्बत, कभी न तब्दील होने वाली मोहब्बत की अजमत के मुताबिक मैं दुआ कर रहा हूं, मैं मांग रहा हूं आपसे, इन लोगों के गुनाहों को माफ कर दीजिए। जस्ट एज यू हैव फॉरगिवन देम एवर सिंस दे लेफ्ट इजिप्ट, वैसा ही जैसा आपने उनके गुनाहों को माफ किया है इससे पहले, जब से उन्होंने मिस्र को छोड़ दिया और इजिप्ट को छोड़ दिया, है ना, आपने पहले भी माफ किया था ना, अब भी माफ कर दीजिए, मैं आपसे दुआ कर रहा हूं।
ये दुआ की गई और खुदा का जवाब, द लॉर्ड आंसर्ड, परवरदिगार ने जवाब दिया, आई विल फॉरगिव देम, मैं उन्हें माफ कर दूंगा, एज यू हैव आस्क्ड, जैसा तुमने मांगा है मैंने उनके गुनाहों को माफ कर दिया। एक तरफ वो स्टेटमेंट है और उसके मुकाबले में होली बाइबल की तालीमात। खुदा तो कह रहा है कि यानी अपने पापों की प्रायश्चित अगर लोग करेंगे, गुनाहों की माफी अगर मांगेंगे, दुआ करेंगे, तो फिर मैं गुनाहों को माफ कर दूंगा। हो गया ना दूसरा तरीका, एक और तरीका गुनाहों की माफी का। आई साथियों, तीसरा और आखिरी एक और रेफरेंस आपके सामने रख कर मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। ये देखिए, साम चैप्टर नंबर 32 वर्स नंबर 5 के अंदर कहा गया है, देन आई कन्फेस्ड माई सिंस टू यू, आई डिड नॉट कंसील माई रॉन्ग डूइंग्स, आई डिसाइडेड टू कन्फेस देम टू यू एंड यू फॉरगेव ऑल माई सिंस। क्या कहा गया? इसके बाद देन आई कन्फेस्ड माई सिंस टू यू, मैंने अपने गुनाहों का एतराफ आपके सामने कर दिया। आई डिड नॉट कंसील माई रॉन्ग डूइंग्स, मैंने अपने गुनाहों को, अपनी गलत कार्यों को छुपाया नहीं। आई डिसाइडेड टू कन्फेस देम टू यू, मैंने ये इरादा किया, ये तय किया, ये फैसला किया कि आपके सामने खोलकर मैं उन्हें बयान कर दूं और इकरार कर दूं। एंड यू फॉरगेव ऑल माई सिंस, और आपने मेरे सारे गुनाह माफ कर दिए। तो गुनाहों की माफी और तलाफी का एक तीसरा रेफरेंस हमें होली बाइबल के टेक्स्ट में मिल रहा है कि भाई जो इंसान अपने गुनाहों का इकरार करे, है ना, कन्फेस करे और उन्हें छुपाए नहीं, वो इरादा करके, फैसला करके उन्हें कन्फेस करे, इकरार करे, तो खुदा गुनाहों को माफ करता है। तो इससे फिर एक मर्तबा वो तसव्वुर कि सिर्फ और सिर्फ ब्लडशेड, खून बहाकर ही गुनाहों की माफी होगी वरना कोई और तरीका नहीं है, इस नजरिए के ऊपर जबरदस्त ज़र्ब लगती है। ये बातिल नजरिया है, ये बात साबित होती है ना। और उसके मुकाबले में जो सही तसव्वुर, सही नजरिया है, वो होली बाइबल के हवाले से हमारे सामने आता है। ऐसे साथियों, ये एक एकेडमिक स्टडी की हैसियत से आप इसे देखिए, है ना, उस पहलू को अपने जहन में हमेशा ताज़ा रखें। ये क्रिश्चियनिटी पर अटैक नहीं है इस मौके पर, यानी लोगों को बड़ा इजी है ना, मतलब ये ऐसा कह देना, बातों को ट्विस्ट और टर्न कर देना और कहना अरे ये देखो इसने इस्लाम पर अटैक कर दिया, ये देखो इस वक्त ये क्रिश्चियनिटी पर अटैक कर रहा है, या किसी और मौके पर अरे देखो इसने सनातन धर्म के ऊपर, हिंदुइज्म के ऊपर अटैक कर दिया। इस साथियों, ये इस्लाम और ट्रू क्रिश्चियनिटी और ट्रू सनातन धर्म और यानी ट्रू इस्लाम पर अटैक नहीं है ना, बल्कि उसका डिफेंस है, उसकी सही तालीमात को आपके सामने पेश करना है। जो एक ही दीन है, जो हमेशा से चला आ रहा है ना, हर पैगंबर के जरिए से अल्लाह ने उसी दीन का अहया किया, उसको रिवाइव किया, उसको रिन्यू किया, उसको प्यूरिफाई करके दोबारा वही पुरानी तालीमात, सच्ची तालीमात ही लोगों के सामने पेश की। ये अलग है ना, हम इसी पर ईमान रखते हैं। और उसके मुकाबले में वो जो बेकार बातें, वो जो करप्शन जो लोगों ने पैदा किया है, वो तसव्वुरात जो लोगों ने दिए हैं, है ना, जिसकी वजह से लोगों के अंदर, सोसाइटी के अंदर नफरत और, है ना, ये खून रेजी और आपस में झगड़ा और फसाद जो फैल रहा है, उसको अलग करके आपके सामने पेश कर रहा हूं, है ना। वो अलग है, वो कंडेम करने के लायक है, उसे कंडेम करना चाहिए, और जो सही है ना, उसे लोगों के सामने रखना चाहिए। और फिर लोगों को भी चाहिए, है ना, सब लोगों को, सारे लोगों को चाहिए कि वो अपनी खैर खाही में, अपने भले के लिए, है ना, खुदा की तालीमात पर गौर व फिक्र करें, है ना, और अल्लाह ने जो अक्ल सलीम अता की है उसकी रोशनी में वो फैसला करें कि फिर वो कौन सी तालीमात को चुनेंगे। वो बातिल तालीमात को जो शैतानी लोगों ने लोगों के अंदर, पब्लिक के अंदर आम की हैं,
या फिर वो सही तालीमात जिनको खुदा ने अपनी किताबों में आज तक महफूज रख के हमारे लिए, है ना, हमारे सामने पेश किया है। ऐसे साथियों, ये बुराई को छोड़ते हुए भलाई की तरफ आएंगे, है ना, लोगों के पॉपुलर रिलीजन को छोड़कर ट्रू रिलीजन, है ना, जो स्क्रिप्चर्स के अंदर है उसकी तरफ आएंगे, तभी दुनिया और आखिरत में कामयाब होंगे। वरना यकीन जानिए उसी पर अगर रहेंगे सही समझते हुए, तो फिर इस दुनिया में भी गारत और बर्बाद हो जाएंगे और मरने के बाद भी अजाब का शिकार हो जाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हक बात को सुनने की, समझने की, समझकर कबूल करने की, उस पर अमल करते हुए दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।